ये कहानी राजस्थान के एक गांव की मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी माँ की है। मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती। कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना चाहिए बताओ, क्योंकि वो 9 महीने इतना दुख उठाती है, इतनी परेशानी उठाती है, पर वो कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसा परेशान होने नहीं देना चाहती, ना मरने देना चाहती। लेकिन ये गाँव की जो आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ, तो सुनो ध्यान से कि वो माँ क्या कहना चाहती है कि उसे कैसे ना समाज के रीति रिवाज दकियानुसी बातों से मजबूर होके आखिर अपने बेटे के मरने के लिए उसे अपने मुंह से कहना पड़ रहा है। कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक वर्कशॉप में एक औरत काम कर रही थी, है ना। वो अपने 8 महीने के बेटा था और 3 साल की उसकी बेटी थी, उसके साथ आई थी यहाँ पे। अचानक उसका बेटा तेज बुखार से बीमार पड़ गया और उसको सांस लेना भी लड़के का बहुत मुश्किल लग रहा था। और वह इतना बुखार बीमार पड़ गया कि उसे आसपास में इतना तड़प रही थी कि उसका इलाज कहाँ कैसे हो, क्योंकि वो गांव छोटा सा था और वहाँ पे एक भी दवाखाना नहीं था। माँ ने अपनी बेटी की तरफ उंगली उठा के एकदम से कह दिया कि काश ये इसको हुआ होता। पता है आपको उसने ये क्यों कहा? क्योंकि उसके पता था कि बेटी को अगर कुछ हो जाएगा तो उसे घर में आने दिया जाएगा, और अगर बेटे को कुछ हो जाएगा तो उसे घर में आने नहीं दिया जाएगा, उसको खुद को खुदकुशी करनी पड़ेगी। तो उसने पुत्र को किसी न किसी तरह और अगले दिन उसने अस्पताल में पहुंचाया और वह ठीक हो गया। बाद में जब मैंने उस माँ से कहा कि मैं उसकी बात से बहुत दुखी हुई हूँ, तो माँ ने पता है क्या जवाब दी कि देखो, अगर मेरी बेटी मर जाती तो मैं घर लौट सकती थी, और अगर मेरा बेटा मर जाता तो 4 बेटियों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ है मर जाता तो कोई भी मुझे घर नहीं आने देता, मुझे खुदकुशी करनी पड़ती, मेरे परिवार में मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये मेरा पुत्र अनमोल है। कोई भी माँ अपने बच्चों को मारना नहीं चाहती, लेकिन औरत इस प्रकार जीती आई है और अब तक जीती जा रही है। दूसरों के द्वारा इसी तरह उसे दर्द दिया जा रहा है। उसके जीवन की सच्चाई यही है कि खुद के लिए इतना ही निश्चिंत कर सकती कि वह कब दुखी हो, और किसके लिए दुखी हो और कैसे दुखी हो, उसे खुद भी निश्चित नहीं हो पाता। यह औरत की ज़िंदगी है। यही एक औरत की ज़िंदगी है। आपने सुना ही है, जब भी बेटा होता है तो लोग खुश होते हैं और ना ढोल बजाते हैं, यही कहते हैं कि बेटा है। मगर क्या है कि बेटी होती है तो एक मातम सा छा जाता है। और आपको पता ही है आजकल क्या है, मेरा तो यही कहना है और यही वरदान है कि नन्ही बेटी को जीवन का वर दो, हत्या क्यों करते हो गर्भ में उसकी, चीख अनसुनी क्यों करते हो मासूम की, दोष उसका क्या है, फर्क बेटे बेटी में ही हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। हुआ बेटा तो ढोल बजाया, हुई बेटी तो मातम छाया। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि बेटी का दर्द हमने इतना दिया है, प्रभु के उपहार को क्यों ठुकरा दिया है, हमने क्यों 2 घरों की रोशनी को सिसका दिया है, बेशर्मी से बेटी का सौदा किया है, दहेज के हाट में हमने उसे बेच दिया है। मालिक का खौफ और कानून का डर बिल्कुल नहीं, घर के लोभ ने और धन के लोभ ने सब कुछ बुला दिया है। इसलिए नन्ही बेटी को जीवन का वर दो। वो क्या है पता है आपको? क्योंकि बेटी को, इसलिए मैंने ये शब्द इसलिए आपको पता है क्योंकि ये किसी के और के बोल हैं, नन्ही बेटी को। पर क्या है, ये वर्ड शब्द इसलिए का है क्योंकि बेटियां क्या है, एक अनमोल भेंट है। ये हमारी अनमोल भेंट है और इसे हम कभी मतलब वो नहीं कर सकते, निरादर नहीं कर सकते। यही बेटियां हमारी आगे जाके माँ बनती हैं, है ना, पत्नी बनती है, माँ बनती हैं। तो इसलिए बेटियां बहुत अनमोल चीज़ है। जिस घर में बेटियां नहीं होती है वो घर का शमशान माना जाता है। और हमेशा ये कहा जाता है कि अरे बेटा है इसलिए रोशन नहीं। लेकिन आप हमेशा नोट करना इस चीज़ को, जिस घर में एक भी बेटी ना होती है वो घर हमेशा कंगाल ही रहता है। बेटियों के बिना घर सूना और कंगाल रहता है। इसीलिए बेटियों के जीवन को वर दो और बेटियों को हमेशा इतनी खुशियाँ दो कि वो फूली ना समाए, उन्हें अपने माता पिता पे भी गर्व हो। नमस्ते।